मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने शरद पवार की जमकर क्लास लगाई और महाराष्ट्र में तोड़फोड़ की राजनीति करने के लिए, कास्ट बेस्ड राजनीति करने के लिए उन्होंने शरद पवार पर जमकर निशाना साधा। तो वहीं दूसरी तरफ मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार ने एमवीए की सरकार को लेकर बड़ा दावा कर दिया। साथ ही साथ उद्धव ठाकरे पर वो जमकर बरसते नजर आए और उन्होंने कहा कि वो समय दूर नहीं जब महाविकास अघाड़ी अब एक्सपायर होने वाली है। क्या है पूरा माजरा, विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने शरद पवार को लेकर क्या कहा है। महाराष्ट्र में बदलापुर की घटना को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। इसी कड़ी में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे के प्रमुख राज ठाकरे ने एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि महाराष्ट्र में तोड़फोड़ की राजनीति की शुरुआत शरद पवार ने की थी। नागपुर में प्रेस को संबोधित करते हुए मनसे अध्यक्ष ने कहा कि महाराष्ट्र में शरद पवार ने जाति भेद की शुरुआत की। बदलापुर का मामला बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, सख्त कानून बनना चाहिए। मनसे प्रमुख ने कहा कि दिल्ली के निर्भया कांड के आरोपी को सजा मिलने के कितने साल लग गए। ये घटना है तो आज बुलंद चीजें जो है हो रही है, इसके पीछे जो है बंद बुलाने वाले एमवीए के समय भी हो रही थी, वे आज भी हो रही है। आज मीडिया में एक के बाद एक सामने आ रही महिलाएं उत्पीड़न की घटनाओं के पीछे कोई जो है राजनीति कर रहा है। कौन सी राजनीति है? क्या कोई राजनीति है? उन्होंने आगे सवाल किया, इसके पीछे चुनाव के नजदीक आने के चलते सरकार को बदनाम करने का कोई कारण है? मैंने आपको लॉकडाउन काल के दौरान का आंकड़ा बताया, जब उद्धव ठाकरे सरकार में थे। विधानसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस बार महाराष्ट्र में नवनिर्माण सेना 200 से 225 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। यही नहीं, मनसे प्रमुख इस दौरान जो है शरद पवार पर काफी कुछ जो है भड़कते नजर आए। शरद पवार को लेकर उन्होंने काफी सारी अपनी बातें जो है सामने रखी। क्या कुछ वो कहते नजर आए शरद पवार को लेकर, और जरा सुनिए। जातीयवाद पहिली गोष्ट म्हणजे फोडाफोडीचं राजकारण, कळलं का? या सगळ्या गोष्टींना मी माझ्या जाहीर सभांमध्ये पण बोललो, या सगळ्या गोष्टींना कारणीभूत हे फक्त एकटे शरद पवार आहेत। कारण या शरद पवारांनी या गोष्टींची सुरुवात महाराष्ट्रामध्ये केली। म्हणजे जेव्हा पुलोत्स्थापन झालं तेव्हापासून जर समजा आपण बघितलं तर तेव्हापासून म्हणजे 78ला पुलोत्स्थापन होणं, 78ला सरकार येणं, बरोबर? त्याच्यानंतर ते 80ला गेले, पुन्हा आल्यानंतर त्यांनी 91ला शिवसेनेचे आमदार फोडले, छगन भुजबळ वगैरे, पुन्हा फोडाफोडीचं राजकारण केलं। त्याच्यानंतर परत मग मला असं वाटतं पुढचं कोण होतं, अनेक अशी लोक जे फोडत गेले, मग गणेश नाईक फोडले, मग नारायण राणे गेले, या सगळ्या गोष्टी, हे सगळं राजकारण शरद पवारांनी सुरू केलं महाराष्ट्रामध्ये। आणि त्याच्यानंतर जातीचं विष देखील त्यांनीच घालवलं। म्हणजे 99 साली ज्यावेळेला राष्ट्रवादी काँग्रेसचा ज्यावेळेला जन्म झाला, त्या जन्मानंतर जर समजा तुम्ही महाराष्ट्र बघा आणि त्याच्या अगोदरचा महाराष्ट्र बघा तुम्ही, कधी महापुरुषांची विभागणी कधी जातींमध्ये झाली नव्हती, कधी आमच्या संतांची विभागणी कधी आडनावांनी कधी ओळखली जात नव्हती, जातीमध्ये बघितलं जात नव्हतं, संत आपल्याकडे संत म्हणूनच बघितलं जायचं। या सगळ्या गोष्टी ज्या सुरू झाल्या ह्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या जन्मानंतर सुरू झाल्या आणि असा महाराष्ट्र हा ह्याच्या अगोदर कधीच नव्हता। त्याच्यामुळे हे जे जातीचं जे विष पसरवलं गेलं, हे मला असं वाटतं 99 सालापासून महाराष्ट्रामध्ये सुरुवात झाली या गोष्टींची। भारतीय जनता पक्ष त्यांच्या पावलावर बोट टाकतं असं वाटतं? कसं होतं, आता प्रत्येकाला राजकारण करायचं म्हटल्यानंतर हे चालतंय तर नाणं ते चालवून घ्या। तो जैसे कि आपने सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो जोड़ तोड़ की राजनीति है ये करने वाले खुद शरद पवार हैं। और ये जो कास्ट, लोगों की जाति के आधार पर उन्हें बांटना, उनके जो संत है वो सिर्फ संत हुआ करते थे, लेकिन संतों के भी नाम, उनकी जाति पूछना, उनके भी आधार पर उन्हें बांटना, और ऐसा काम जो शरद पवार द्वारा किया गया था। उन्होंने कहा कि शरद पवार जो है उन्होंने राजनीति को बहुत ही ज्यादा गंदा कर दिया महाराष्ट्र में, बहुत निचले स्तर पर जाकर उन्होंने राजनीति की है। और आज ये चीजें जो है कहते हैं, आज ये दलितों के लिए बात करते हैं और कल दलितों को लेकर राजनीति करने वाले खुद शरद पवार ही थे, जिन्होंने कास्ट के आधार पर महाराष्ट्र में राजनीति को गंदा किया था। तो ये बात जो है राज ठाकरे द्वारा कहा गया है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि मुंबई के जो बीजेपी अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि महाविकास अघाड़ी जल्द ही टूट जाएगी और इसके लिए उन्होंने कारण भी बताया है कि क्या कारण हो सकता है जिसकी वजह से महाराष्ट्र में जो ये महाविकास अघाड़ी है यह खत्म हो जाएगी, एक्सपायर हो जाएगी। दरअसल महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधते हुए मुंबई
बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार ने कहा कि महाविकास अघाड़ी के खत्म होने की तारीख पास आ गई है। शेलार का कहना है कि यह गठबंधन विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे के मुद्दे पर ही टूट जाएगा। शेलार ने यह भी कहा कि चुनाव के बाद एमवीए टूट जाएगा क्योंकि तीनों पार्टियां कांग्रेस, शिवसेना यूबीटी और एनसीपी की नजर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है। मुंबई बीजेपी चीफ ने कहा कि महाविकास अघाड़ी की समाप्ति की तारीख पास है। सबसे अधिक संभावना है कि गठबंधन सीट बंटवारे के मुद्दे पर टूट जाएगा और अगर किसी तरह से वे सीट बंटवारे के जरिए से बनाए रखते हैं तो यह निश्चित बात है कि चुनाव के तुरंत बाद यह टूट जाएगा क्योंकि तीनों दल सीएम पद चाहते हैं। इसके अलावा बदलापुर की घटना पर बोलते हुए आशीष शेलार ने कहा कि संगठित विरोध में राजनीतिक साजिश की भी जांच होनी चाहिए। क्या कुछ और मामला है, क्या कुछ और जो है आशीष शेलार द्वारा कहा गया है, जरा सुनिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया और अचंभित करने वाली चीजों को उन्होंने कहा है, वो देखकर स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। फिर से नए रूप में टुकड़े टुकड़े गैंग अपने चुनावी प्रचार में जुट गई है। टुकड़े टुकड़े गैंग अभी सक्रिय हो गई है। जम्मू कश्मीर चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस के दोस्त अलायंस पार्टनर कांग्रेस है, उससे सीधा सीधा सवाल है। नेशनल कॉन्फ्रेंस वापिस कह रही कि हमारे राज्य का ध्वज झंडा अलग होगा तिरंगे के अंदर, हमें मंजूरी नहीं, हमें मान्यता नहीं। ये भूमिका का कांग्रेस समर्थन करती है क्या? और हमारा सवाल उद्धव जी से भी है, चोर चोर मोशरे भाई, आप कांग्रेस के दोस्त हो, तिरंगे के अंदर कश्मीर, जम्मू कश्मीर का रहना आपको नामंजूर है उद्धव जी, ये आपकी भूमिका है क्या? नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है कि 370 और 35A वापिस लाएंगे। इसका मतलब वो दौर अशांति का, टेररिज्म का, दहशतवाद का वापिस कश्मीर में लाएंगे। ये एक नेशनल कॉन्फ्रेंस की मनीषा है, कांग्रेस का समर्थन है क्या? उद्धव जी आपकी भूमिका क्या है? आश्चर्य तो ये बात का लग रहा है कि जो हमारे ऐतिहासिक, धार्मिक, आध्यात्मिक और राष्ट्रीय जगह है, उनका नामकरण चल रहा है। शंकराचार्य पर्वत और हरि पर्वत अब नेशनल कॉन्फ्रेंस को मंजूर नहीं, कांग्रेस को मंजूर नहीं। उद्धव जी आपको मंजूर है क्या? नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है शंकराचार्य पर्वत नहीं, तख्ते सुलेमान। शंकराचार्य पर्वत का नाम अभी तख्ते सुलेमान करेंगे। ये कांग्रेस की भूमिका है, ये उद्धव जी की भूमिका है क्या? हरि पर्वत का नाम कोहे मारन। क्या चल रहा है? ऐसे आध्यात्मिक, धार्मिक, ऐतिहासिक और राष्ट्रीय स्थल जो है, इनका नामकरण हमें मंजूर नहीं। कांग्रेस की भूमिका क्या है? यहां पर उन्होंने कहा है, उनका असली चेहरा सामने आ रहा है, जो दलित विरोधी और आरक्षण विरोधी है। 370-35 से जाने के बाद पूरे देश में हमारे आरक्षण का कानून अभी जम्मू कश्मीर में भी चालू हुआ और आरक्षण के फायदे हमारे नागरिकों को मिलने लगे। आप नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रहे कि हम इसका रिव्यू करेंगे। क्यों? आरक्षण के फायदे जम्मू कश्मीर के सामान्य व्यक्ति को, पीड़ित व्यक्ति को मिल रहे हैं, उसका रिव्यू क्यों करेंगे? ये संविधान विरोधी, आरक्षण विरोधी भूमिका कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की है। उद्धव जी की भी यही क्या? हमारे ये सवाल है। बदलापुर की घटना को लेकर जिस प्रकार से उद्धव ठाकरे उनके पूरे परिवार रस्ते पे उतरे, वहीं कांग्रेस हो या एनसीपी हो एक साथ आके प्रोटेस्ट करें, लेकिन कांग्रेस उद्धव ठाकरे अकेले नजर है। क्या आपको लगता है एमडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? देखिए, मैंने पहले भी कहा था, आज वापस दोहरा रहा हूं, 2 बार इसके पहले भी कहा था, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी का एक्सपायरी डेट नजदीक आ चुका है। महाराष्ट्र विकास आघाड़ी फूटने वाली है। ये एक संघ नहीं रहेगी, थी भी नहीं, आगे नहीं रहेगी। या तो ये चुनावी टिकट बंटवारे में टूट जाएगी, टिकट बंटवारे में अगर कुछ 19-20 किया तो चुनाव के परिणाम जिस दिन आएंगे उस दिन बिखर जाएंगे। और उद्धव जी सपरिवार आज रास्ते पर जो आंदोलन के लिए उतरे थे, वो हमारी 2 छोटी बहनों के ऊपर अत्याचार हुए, उसके
न्याय की भूमिका के लिए नहीं, वोट की मांग के लिए उतरे थे। कोई वोट दे रहा है क्या मुझे वोट, कोई मुझे मुख्यमंत्री पद की कुर्सी दे रहा है क्या कुर्सी। मराठी में एक प्रसिद्ध नाटक था नटसम्राट, कोई घर देते का घर, वैसे अभी उद्धव जी घूम रहे हैं, कोई वोट देते का वोट। वो नटसम्राट अलग और ये मत सम्राट, वोट सम्राट ये अलग है, और इसके लिए महाराष्ट्र इनको पहचान रहा है। सर, शरद पवार का कहना है कि उनकी पार्टी से कोई भी मुख्यमंत्री का उम्मीदवार एग्जैक्टली अभी ये गेम शुरू हो गया है। एग्जैक्टली अभी मुख्यमंत्री पद पे दावेदारी का खेल शुरू हो गया है। पवार साहब ने कहा, इसका मतलब उल्टा ही है। पवार साहब ने अभी मुख्यमंत्री पद पर दावेदारी की खुद की हैट अब सर्कल में डाल दी है। आगे आगे देखिए होता है क्या। ऍडव्होकेट संघटना सदावर्ते को सदा आवडते कहा गया है, सदा आवडते। देखिए संजय राउत ये आरक्षण, संविधान, संवैधानिक व्यवस्था, इसके विरोध में बयान करते रहते हैं, और जो संवैधानिक व्यवस्था से चलते हैं उनकी आलोचना करते हैं। इस बात की हम निंदा करते हैं। राज ठाकरे सर कह रहे हैं कि वो आगामी विधानसभा चुनाव में पहले जहां 250 के करीब सीट लड़ने की तैयारी थी, अब सभी सीटों पे चुनाव लड़ने के लिए कह रहे हैं। देखिए उनकी पार्टी है, उनका दल है, वो नेता है, अपने दल क्या लड़ना चाहते हैं उनकी मर्जी है। हम कौन सा उनके बारे में सोच रहे हैं। क्या गठबंधन के लिए कोई ऑप्शन नहीं है सर, इस वजह से आप देखते हैं? क्योंकि मैं इस पर भाष्य नहीं करूंगा, हर पार्टी अपना अपना रवैया ले सकती है। सर, वहाँ कश्मीर में बोला गया वैसे कि अगर यहाँ कब्जा हम कर लेते हैं तो पूरे देश में जीते। दूसरा वन नेशन वन ये इलेक्शन, कौन कब्जा करना चाह रहा है? ये बात कांग्रेस के अध्यक्ष किस मुंह से कर रहे हैं? इस टुकड़े टुकड़े गैंग वाले के मुंह से। भारत का झंडा मंजूर नहीं, भारत का संविधान मंजूर नहीं, भारत में चलने वाला आरक्षण मंजूर नहीं, भारत के ऐतिहासिक स्थल के नाम मंजूर नहीं। ऐसी सोच की कांग्रेस, टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थन की कांग्रेस, ये टुकड़े टुकड़े गैंग को पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा करने की बात कर रही है। ये मुंगेर लाल के हसीन सपने हैं। ठीक है। जैसा कि आपने सुना, उन्होंने महाविकास अघाड़ी की एक्सपायरी डेट बताई है और ये भी कहा है कि दो सिचुएशन उन्होंने बताए हैं कि या तो सीट बंटवारे के मुद्दे पर ये सरकार टूट जाएगी, और या फिर जो है एमवीए की अगर बची कुची कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग के मुद्दे पर अगर इन्होंने अपने एक साथ कह सकते हैं मिलकर आगे काम कर भी लिया तो मुख्यमंत्री कौन होगा इस मुद्दे पर इनका हाल जो है बेहाल हो जाएगा और इनकी पार्टी में फूट पड़ जाएगी और एमवीए जो है टूट के बिखर जाएगी। इसके अलावा बदलापुर की घटना पर भी बोले वो, और उन्होंने कहा कि संगठन विरोध में राजनीति साजिश की जांच होनी चाहिए। 2 नाबालिग बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न के विरोध में विपक्ष ने प्रदर्शन किया था। उन्होंने कहा कि हम गृह मंत्री और मुख्यमंत्री से अनुरोध करते हैं बदलापुर की घटना पर एसआईटी का दायरा बढ़ाया जाए और संगठित और सुनियोजित विरोध में राजनीतिक साजिश की भी जांच की जाए। हम माता पिता उनके पड़ोसियों के गुस्से को समझ सकते हैं, लेकिन राजनीतिक लोग क्या योजना बना रहे थे इसकी भी जांच होनी चाहिए। इससे पहले शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भी पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं के साथ बदलापुर की घटना के खिलाफ मुंबई में विरोध प्रदर्शन किया था। वहीं बदलापुर की घटना के खिलाफ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने महाविकास अघाड़ी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ काली पट्टी बांधकर पुणे में विरोध प्रदर्शन किया था। पवार ने कहा कि महाराष्ट्र में ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की खबरें ना हो। सरकार को इस घटना को गंभीरता से लेना चाहिए। अब ऐसे में अगर आप देखेंगे तो शरद पवार पर राज ठाकरे जमकर बरसे तो आशीष सलार ने महाविकास अघाड़ी की एक्सपायरी डेट जो है वो जनता के सामने रख दी है। ऐसे में हमने आपको पूरा मामला विस्तार से बताया। इस मामले पर अब आपकी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।